सर ऑपरेटर की शक्ल में कौन है? टाइम। तो टाइम जैसी चीजें कहां रहेंगी? इसमें टाइम अंदर रहेगा, आई नोट में टाइम नहीं है, कहां फेंक दूं मैं इसको? बाहर। क्योंकि ये साइन ओमेगा टी पूरी एक चीज है। कभी इसमें सोचो एस में टाइम नहीं है तो एस को बाहर, आई को बाहर, एन को बाहर, ओमेगा को बाहर, नहीं, साइन ओमेगा टी एक क्वांटिटी है, डीटी भी जो है। तो एसी करंट पढ़ने के बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो अब होता है मीन या एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू या फिर नाम क्या दिया जाता है? एवरेज। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है और उस अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी वैल्यू देनी है आपने? मीन वैल्यू बतानी है या क्या? मीन का ही दूसरा नाम क्या है? एवरेज वैल्यू। ठीक है, कि एक जो करंट है वो कौन सा है? एसी। ठीक है, इसकी कौन सी वैल्यू बतानी है? मीन या एवरेज वैल्यू। मीन नाम ले लेगा पेपर में या फिर क्या नाम दे देगा? एवरेज वैल्यू देगा। अब करना क्या होता है, उस कंसेप्ट को समझना है कि एसी का कंपैरिजन होगा। एसी का कंपैरिजन किसके साथ होगा? डीसी के साथ। कौन से इफेक्ट के लिए काम होगा? चार्जिंग इफेक्ट के लिए। कौन से काम के लिए होगा? चार्जिंग इफेक्ट। कि जितना चार्ज कौन पैदा करेगा? एसी। उतना ही चार्ज किसको पैदा करना है? डीसी को। और पैदा भी किस पे करना है? ओवर हाफ साइकिल। किसके लिए काम करेंगे हम? ओवर हाफ साइकिल। पूरी साइकिल कहां से होती है? 0 से लेके टी। तो आधी साइकिल की बात करूंगा तो आधी साइकिल कहां हो जाएगी? 0 से लेके t/2। टोटल टाइम पीरियड कितना होता है? टी तक का होता है, तो आधी साइकिल का टाइम पीरियड जो है वो कितना हो रहेगा? t/2 तक का रहेगा। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। हम कंपैरिजन करेंगे एसी का डीसी के साथ। जितना चार्ज किसने पैदा करा? एसी ने, उतना ही किस पे करवाएंगे? डीसी पे। कितने टाइम के लिए? आधी साइकिल के लिए। हेडिंग डालें मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, और इसके अंदर जो है फिर लिखना शुरू करेंगे। बेसिक चीजें जो है मैं समझा चुका हूं। ठीक है, कि कंसेप्ट जो है वो हमने करना क्या है कि ओवर हाफ साइकिल टाइम पीरियड जो वो डिफाइन कर रहे हैं। ओवर हाफ साइकिल इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। ओवर हाफ साइकिल इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। हाफ साइकिल के ऊपर ओवर हाफ साइकिल इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच वुड send same amount of charge ठीक है। ओवर हाफ साइकिल, आधी साइकिल पे ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज in the as by AC in same circuit in same time। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से कि कंसेप्ट जो है सर वो आपके पास क्या कुछ है। ठीक है, 3 बातें जो है ना सर वो पकड़नी है। कंपैरिजन किसके साथ होगा? डायरेक्ट करंट के साथ। जितना चार्ज किसने पैदा करा? डीसी ने, उतना ही चार्ज जो है वो किसको पैदा करना है? एसी को पैदा करना है। ये कंसेप्ट जो है ना सर वो हमने समझना है। कंपैरिजन जो है वो एसी का कंपैरिजन किससे कर दिया है? डीसी से कर दिया। ये कंसेप्ट जो है ना वो समझना है। अब ध्यान देंगे किस बात का कहां इस्तेमाल होगा। कॉपी पेन बंद हो सभी बच्चों के, बस समझने की कोशिश करें। एसी का कंपैरिजन करना है डीसी से। जितना चार्ज किसने पैदा करा? एसी ने, उतना ही किस पे करवाना है? डीसी पे। और टाइम कितना दिया है? आधी साइकिल। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। समझेंगे ध्यान से। अब सिर्फ बोर्ड पे ध्यान हो, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना है सर। सर हमें जो नाम दिया गया वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट को हमने सीखा है पहले दिन में कि अल्टरनेटिंग करंट जो है सर उसको कैसे लिखा जाता है? साइन ओमेगा टी। कि अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी को लिखना है तो एसी को कैसे लिखा जाता है? आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। सही है इतनी बात? मुझे कहां जाना है? चार्ज की टर्म में जाना है। चार्ज की टर्म में जाना है तो मैं और तुम क्या जानते हैं? वी नो दैट करंट और चार्ज में क्या रिलेशन है। तो चार्ज का फॉर्मूला जो है सर कि अगर मैं लिखूं तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी जो है सर वो किसके बराबर है? आई के बराबर है, करंट के बराबर है। जानते हैं हम इतनी बात को कि कंसेप्ट जो है सर वो हम क्या जानते हैं? एसी नाम लिया था, यहां से ऐसे ही चलना, ये 3 काम कर रहे हैं। पहले एसी नाम लिया था तो अल्टरनेटिंग करंट को लिखते कैसे हैं कि आई बराबर है किसके? आई नोट साइन ओमेगा टी के।
फिर जाना कहाँ है, चार्ज में जाना है। करंट से चार्ज में रिलेशन जो है वो पता है कि करंट का फॉर्मूला किसके बराबर है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी के। सर फॉर्मूले तो और भी सारे हैं, लेकिन हमें करंट को और किसको रिलेट करवाना है, चार्ज को। इस वजह से डी क्यू बाई डी टी को किसके बराबर लिख दिया, आई। अब यहां से अगर मैं डी क्यू बताना चाहता हूं, तो डी क्यू बताना चाहता हूं, ये डिवाइड में था, कहां फेंक दूंगा, मल्टीप्लाई में। तो डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू बराबर है आई इंटू डी टी के। इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना सर वो हमने पढ़ लिया, ये बातें जो है सर वो हमें पता है, ये काम आपने कर लिया। अल्टरनेटिंग करंट नाम लिया था, तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। चार्जिंग इफेक्ट है तो सर डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर है, करंट के। डी क्यू चाहिए तो डी टी कहां फेंक दूंगा, मल्टीप्लाई में। अगला स्टेप अब आपको खुद पता है कि जहां आई लिखा है वहां पे क्या लिख लेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर मुझे डी क्यू चाहिए, तो डी क्यू अगर बताना है तो जहां पे आई लिखा है वहां क्या लिख दूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो आई की जगह लिखा गया और इनटू में साथ में क्या है, डी टी। अगला स्टेप क्या होना चाहिए सर, ये तो छोटी अमाउंट का चार्ज है, टोटल चार्ज चाहिएगा तो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन जो है ना वो कर देंगे। टोटल चार्ज बताना है, टोटल चार्ज बताना है तो सर क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन किसका, डी क्यू का। यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो इंटीग्रेशन किसका, आई नोट साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई कितना, डी टी। सही चल रहा है सर यहां तक का काम। ये बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। सर सबसे पहले आपने काम करवाया एसी का, आपने एसी वर्ड लिखा हुआ है तो एसी को मैं कैसे लिखता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर आप कह रहे हो कि चार्ज पैदा करना है, चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है कि डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर है, आई के बराबर है। लॉजिकल है ये बात भी। अब डी टी जो डिवाइड में पड़ा है वो कहां फेंक दूंगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बन गया, आई डी टी। आई की जो वैल्यू है सर, आई की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये छोटी चीजें हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन डी क्यू का, इंटीग्रेशन इस पार्ट का। समझ आइए ये बात। अगला जो काम है सर वो मैं और तुम क्या जानते हैं कि सर ऑपरेटर की शक्ल, ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, टाइम। तो टाइम जैसी चीजें कहां रहेंगी, इसमें टाइम है अंदर रहेगा, आई नोट में टाइम नहीं है, कहां फेंक दूंगा इसको, बाहर। क्योंकि ये साइन ओमेगा टी पूरी एक चीज है। कभी इसमें सोचो एस में टाइम नहीं है तो एस को बाहर, आई को बाहर, एन को बाहर, ओमेगा को बाहर, नहीं। साइन ओमेगा टी एक क्वांटिटी है, डी भी जो है वो क्या है, एक। ऑपरेटर की शक्ल में क्या था, टाइम। तो टाइम जैसे को अंदर और बाकी कहां फेंक देंगे, बाहर। बाकी को बाहर फेंक देंगे तो चीजें जो क्या बन जाएंगी। अगला जो स्टेप है सर यहां पे डी क्यू कर लेंगे, इंटीग्रेशन किसका, डी क्यू का। आई नोट जो है सर वो बाहर आ जाएगा, ये जो आई नोट है ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा सर, साइन ओमेगा टी और इंटू में कितना, डी टी। इस तरीके से काम कर लिया। अब टाइम की जो लिमिट है, लास्ट बात जो बच गई है, चार्ज के बाद अगला नंबर किसका था, ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए टाइम जो है वो कितना जाएगा, 0 से लेके टी। टोटल टाइम है आधी साइकिल है तो टाइम कितना जाएगा, टी बाई 2 तक। चार्ज कितना जा रहा है, 0 से लेके क्यू तक। इतनी बातें जो है ना सर पता होनी चाहिए। ये बात पता है आयुष भाई, आप सब कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट है क्या कुछ, कि सर हमने जो कंसेप्ट पढ़ना है, कल जो है वो हम बात करेंगे हीट के बारे में, तो हीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर यहाँ पे, ठीक है। कल बात करेंगे फुल साइकिल की। फुल साइकिल की बात करूंगा तो टाइम 0 से लेके टी तक लिखूंगा। आज हाफ साइकिल है तो कितना लिखा, टी बाई 2। फुल है तो कितना होता, टी। चार्जिंग इफेक्ट है तो चार्ज वाला फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट है तो कौन सा, हीट वाला फॉर्मूला। समझ आ गई बात आपको। सबसे पहले नाम है एसी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बात नंबर 1। फिर नाम था चार्ज का, तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया, एसी वाली वैल्यू रख दी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन कर लिया, ऑपरेटर की शक्ल में टाइम था, जो बिना टाइम का वो कहां आ गया, बाहर। टाइम वालों को लिखा तो 0 से लेके कहां तक जा रहे हो, टी बाई 2 तक आप जा रहे हो। समझ आ गई इतनी बातें। ये काम जो है सर वो हम इतना उतार लेंगे, उसके बाद मैं आगे करवाऊंगा इसको। निपटाई शाबाश। अब जो काम कर रहे हैं सर, ये पोर्शन आपने कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन जो है ना सर वो हमने सोल्व करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, ठीक है। अगले पेज पे कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो सर इंटीग्रेशन किसका है, डी क्यू का। आई नोट जो है सर वो बाहर था, इंटीग्रेशन किसका, साइन ओमेगा टी और इंटू में कितना है, डी टी। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई कितना है, डी टी। इंटीग्रेशन डी क्यू का, आई नोट बाहर और इस तरीके से चीजें। इसका इंटीग्रेशन जो है सर वो कितना था, 0 से लेके क्यू। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक है, टी बाई 2 तक है। इस तरीके से काम करना है। साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और लिमिट जो है वो कहां से जा रही है, 0 से लेके टी बाई 2 तक जा रही है। समझ आ रही है इतनी बातें। अब काम जो है सर वो क्या कुछ होगा, सुने ध्यान से। इंटीग्रेशन जब इनका करने बैठेंगे तो ये तो कोई बात ही नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो ये वैल्यू जो है सर वो कितनी हो जाएगी, क्यू, और लिमिट जो है वो कहां जा रही है, 0 से लेके क्यू तक जा रही है। आई नोट तो बाहर था ही। अब समझे ध्यान से जो मैं बता रहा हूं,
गौर करें, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोस एंगल एज इट इज ओमेगा टी, और फिर जो एंगल का कोफिशिएंट है वो चला जाता है डिवाइड में। डिफरेंशिएशन में ये चीजें जो है वो कहां जाती हैं? मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन उल्टा है तो उसमें कहां जाती हैं? डिवाइड में। साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एंगल एज इट इज, एंगल का जो कोफिशिएंट है सर वो कहां जाता है? डिवाइड में। लिमिट पहले लेफ्ट पे होती है, अब कहां चली जाती है? राइट पे चली जाती है। समझ आ रही है इतनी बातें? ठीक है सर, ये काम कर लिया। इस माइनस को ओमेगा को बाहर खींच लेता हूं, अपर लिमिट रखी तो क्यू, लोअर लिमिट रखी तो कितना? 0। ये माइनस बाहर आ गया, आई नोट बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया। माइनस आई नोट और ओमेगा ये तो बाहर आ जाएंगे। यहां पे जो काम है सर वो क्या हो गया? कोस ओमेगा, जहां अपर लिमिट है, जहां टाइम लिखा है, टाइम की जगह एक बार क्या लिखूंगा? t/2 माइनस कोस, जहां पे टाइम लिखा है सर वहां पे एक बार क्या लिखना है? 0। अपर लिमिट माइनस में क्या करना होता है? लोअर लिमिट। कि सर अगर मैं साइन की बात करता हूं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होता है, एंगल ओमेगा टी है, फिर एंगल का जो कोफिशिएंट है वो कहां जाता है? डिवाइड में। ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ओमेगा जो है सर वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है अपने, जानते हैं आप इतने काम को। अब जो चीजें हैं सर, जहां टी लिखा है वहां क्या लिखूंगा? t/2। अपर लिमिट माइनस में टी की जगह क्या? लोअर लिमिट। सही है इतनी बातें? अब काम जो है सर वो क्या बन जाए? ये तो q का q ही रहेगा, माइनस का आई नोट डिवाइडेड बाई कितना? ओमेगा। कोस की जगह कोस लिखा बेटा, ओमेगा की जो वैल्यू है, जहां ओमेगा लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 2π डिवाइडेड बाई टी। जहां ओमेगा लिखा है, ओमेगा की जगह अगर मैं लिखना चाहूं तो ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा? 2π डिवाइडेड बाई टी। तो ओमेगा को ओमेगा रहने दिया, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो कितना रख सकता हूं? 2π डिवाइडेड बाई टी, इनटू में कितना है ये? t/2 कोस। यहां पे वंश बात करूंगा तो ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। और ये क्या हो जाएगा? कोस ऑफ 0 हमारे पास। ये 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 2। टी से कैंसिल हो जाएगा टी। ये कितना रह गया? माइनस का आई नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा। कोस पाई, कोस पाई कितना? -1, और कोस 0 कितना? 1। तो ये -1 कितना? -2। -2 की मल्टीप्लाई इस माइनस से कर दी तो कितना हो गया? +2। तो 2i नोट और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? ओमेगा। बोर्ड पे ध्यान दो कि काम जो वो क्या करना है? साइन, साइन का इंटीग्रेशन प्रिंस ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का कोस, एंगल जो है पहले एज इट इज, फिर एंगल का जो कोफिशिएंट है वो कहां जाता है? डिवाइड में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना। उतारें इसको एक बार, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, करें जल्दी, शाबाश। कंसेप्ट क्या है सर? चार्ज, चार्ज जो है वो किसके बराबर है? 2i नोट और डिवाइडेड बाई कितना है? ओमेगा। ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ गई? चार्ज की। ये तो किसको सोल्व करके आ रहा था? एसी को सोल्व करते हुए हम आ रहे थे। अब कंपैरिजन किससे होगा? डीसी से। चार्ज का फॉर्मूला बोलो। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट मल्टीप्लाई बाई क्या होता है? टाइम। टाइम कितना लेना बेटा? हाफ साइकिल। तो टाइम कितना लूंगा? t/2। कौन सा करंट बता रहा था? एवरेज। तो यहां पे आई एवरेज इंटू में क्या लिख दिया? t/2। आप वंश ये जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला करंट इंटू टाइम। टाइम t/2 क्यों लिया? ओवर हाफ साइकिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आधी साइकिल पे कंपैरिजन। तो टाइम कितना लिया? t/2। कौन से करंट का है? एवरेज। तो आई एवरेज इज इक्वल टू दिस मच। तो 2 की जगह 2, आई नोट की जगह आई नोट, ओमेगा जहां लिखा है सर, ओमेगा की जगह क्या लिखना है? 2π डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा जहां लिखा है, ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? 2π/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? आई एवरेज इनटू में कितना? t/2। किसके बराबर हो गया बेटा? t ऊपर जाएगा तो आई नोट टी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? पाई। बेटा टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। आई एवरेज मुझे बताना है तो 2 जो डिवाइड में है वो कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 2 डिवाइडेड बाई पाई, और 2/पाई किसके बराबर है? आई नोट के। अच्छा 2/पाई को अगर हम सोल्व करते हैं, ये आंसर आता है 0.637 ऑफ किसका? आई नोट का। वही तो मैं तुम्हें बता रहा था कि वो वैल्यू अगर 10 ली जाएगी तो डीसी वाली वैल्यू कितनी होगी? 6.3 के आसपास। कंपैरिजन, जितना चार्ज एसी कितने पे भेजेगा? 10 एम्पियर पे, उतना ही डीसी कितने में काम कर देगा? 6.3 में काम, क्योंकि उसकी वैल्यू तो लगातार क्या हो रही है? चेंज। और वो लगातार कितना रहेगा? सेम रहेगा। समझ आइए बात? उतार दो इस काम को, खत्म हो गया ये काम। करें जल्दी, शाबाश। अब ये जो काम करा है ये तो हमने क्या करा है? सुनो ध्यान से कि सर अगर हम इस तरीके से साइकिल माने तो ये 0 से कितना है? t, और ये कितना है? t/2। तो 0 से t/2 लिया है तो कौन सी साइकिल ली है? पॉजिटिव हाफ। अब कौन सी है? नेगेटिव हाफ। ये जो एवरेज वैल्यू आई है इसको अगर लिखें, ढंग से समझे बेटा,
एवरेज वैल्यू अगर मैंने बताई तो किसके लिए बताई? पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये तो क्या है? पॉजिटिव। HC का मतलब क्या है? हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। सिंपल सी बात है कि अगर मैं एवरेज वैल्यू अब बताता हूं, समझे ध्यान से, कि एवरेज वैल्यू जो है सर वो बतानी है, आई एवरेज बतानी है। एवरेज वैल्यू किसके लिए? नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आंसर पॉजिटिव में था, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सोल्व करने की आवश्यकता नहीं। कितना बन जाएगा? माइनस का 0.637 ऑफ किसका हो जाएगा? आई नोट। डन है। तो सर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए कैसा? नेगेटिव। फुल साइकिल के लिए दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, ये बात जो है वो आपने समझनी है कि एवरेज वैल्यू अगर मैं यहां पे लिखता हूं, एवरेज वैल्यू क्या लिख दूं? फुल साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू किसके लिए लिखूं? फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए आंसर कितना है? 0। एक मार्क में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 3 नंबर में 3 पार्ट आएंगे। एक में पूछेगा फाइंड एवरेज वैल्यू एट फुल साइकिल, बिना कुछ देखे आंसर कितना है? 0। फुल साइकिल पे एवरेज वैल्यू जो है वो हमेशा कितनी रहेगी? 0, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव हाफ में कैसी रहेगी? नेगेटिव। तो नेट आंसर जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। उतारो इस काम को, फिर अगली बात जो है ना वो डिस्कस करेंगे। हो गया ये काम? लिख भी लेंगे इस बात को स्टार बना के। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पहले इस बात को लिख लो, उसके बाद उतार लेना। 1-2 लाइन छोड़ के लिख लो। एवरेज वैल्यू ओवर द फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू ओवर द फुल साइकिल फॉर करंट एंड ईएमएफ, फॉर करंट एंड ईएमएफ इज 0। फॉर करंट एंड ईएमएफ इज 0। एवरेज वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। उतार लो इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे। 2/π भी याद कर लेंगे और 0.637, ये दोनों वैल्यू जो है ना वो याद कर लेंगे कि 2/π ऑफ आई नोट। ऐसे करके काम जो है ना सर वो हमारा चल रहा है। समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत आ रही हो से पूछें। अब ये काम तो किसके लिए करा? करंट के लिए। सेम काम हम ईएमएफ के लिए करना चाहें तो फॉर ईएमएफ, सुने बेटा ध्यान से, ईएमएफ की टर्म में अगर हम काम करेंगे तो मान लो ईएमएफ को कैसे लिख दिया? ईएमएफ लिख दिया कि ई किसके बराबर है? ई बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, इसका सीधा बता देता हूं कि अगर इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, एवरेज वैल्यू बतानी है, और एवरेज वैल्यू किसके लिए बतानी है? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये आंसर किसके बराबर है? 2/π ऑफ ई नोट के बराबर है। एवरेज वैल्यू बतानी है, एवरेज वैल्यू किसके लिए बतानी है? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आंसर कितना है? 2/π ऑफ ई नोट, पॉजिटिव में आंसर है। ऐसे ही एवरेज वैल्यू बतानी है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस का 2/π ऑफ कितना हो जाएगा? ई नोट। और अगर मैं एवरेज वैल्यू बताना चाहता हूं, एवरेज वैल्यू किसके लिए? फुल साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल के लिए यही आंसर जो है सर वो कितना हो जाता है? 0 के बराबर। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए आंसर जो है वो कितना लेगी? 0 के बराबर। ठीक है, ये काम आपने कर लिया, सही है। उतारो इस काम को भी जल्दी। ये फॉर्मूले में हम यूज करेंगे इन काम को कि एवरेज वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 2/π। 2/π को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 0.637 ऑफ ई नोट। इसको लिखना चाहता हूं तो ये माइनस का 0.637 ऑफ ई नोट। एक आंसर प्लस में है, एक आंसर माइनस में है, दोनों को ऐड करूंगा तो सर नेट आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 0 के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करना। हो गया ये काम? करें बेटा, करें जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा ना कंसेप्चुअल सवाल है, उतार लिया ये काम, जल्दी करें इसको। फिर एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, काम खत्म है आज का। ठीक है, करें जल्दी, शाबाश जी। डन। लिखे क्वेश्चन लिखें। डीसी मीटर्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डीसी मीटर्स। या उतार लो एक बार, उतारो इसको जल्दी, जिनका अरे रह रहा है अभी यार। लिखें डीसी मीटर्स कैन नॉट मेजर, डीसी मीटर्स कैन नॉट मेजर द एवरेज वैल्यू। डीसी मीटर कैन नॉट मेजर द
एवरेज वैल्यू, डीसी मीटर जो है वो एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते हैं। ये आपका सवाल है कि डीसी मीटर जो है वो एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते, ऐसा क्यों सुजीत? क्योंकि डीसी मीटर जो है ना वो फुल साइकिल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? और फुल साइकिल पे इनका आंसर हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, इट इज बिकॉज आंसर लिख लें, इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज डीसी मीटर्स वर्क्स ऑन फुल साइकिल, डीसी मीटर्स वर्क्स ऑन फुल साइकिल एंड DC meter works on full cycle and average value, DC meter works on average, DC meters works on full cycle and average value over the full cycle, and average value over the full cycle, average value over the full cycle is always 0। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे हमेशा कितनी रहेगी? 0 रहेगी। समझ आई ये बात? तो आंसर हमेशा क्या ही शो करता रहेगा? 0 ही शो करता रहेगा। आप कभी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। शौर्य समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? क्या क्यों? डीसी मीटर किस पे काम करता है? फुल साइकिल पे, और फुल साइकिल पे इनका आंसर हमेशा कितना रहेगा? 0। तो आंसर क्या ही रह जाएगा? 0। कभी भी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इफ, हाँ जी, इफ I इज इक्वल्स टू 20 साइन 314t, करंट जो है वो आपको दिखा रखा है। इफ करंट I जो करंट है वो किसके बराबर है? 20 साइन 314t। फाइंड इफ I इज इक्वल टू 20 साइन 314t, I जो है वो किसके बराबर है? 20 साइन 314t के बराबर है। चलो लिखें, इफ I इज इक्वल टू 20 साइन 314t, I की वैल्यू किसके बराबर है? 20 साइन 314t। फाइंड फर्स्ट पार्ट पीक करंट, फाइंड फर्स्ट पार्ट में लिखें पीक करंट, कि पीक करंट किसके बराबर है। सेकंड पार्ट लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेकंड पार्ट लिखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थर्ड पार्ट लिखें मीन वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, मीन वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर लिखें मीन वैल्यू ओवर फुल साइकिल, मीन वैल्यू ओवर फुल साइकिल। ये काम जो है ना सर वो हमने करके देना है। आई नोट बताना है, ओमेगा बताना है, मीन वैल्यू फुल साइकिल पे, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू जो है वो किस पे? हाफ साइकिल पे। तो ये तो क्वेश्चन कुछ ही हो, मीन वैल्यू फुल साइकिल पे तो हमेशा कितनी रहनी है? 0, क्योंकि जितना आंसर पॉजिटिव हाफ का उतना ही आंसर किसका? नेगेटिव हाफ का। ये तो सर कोई बात ही नहीं है। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि आई किसके बराबर है सर? आई बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी के। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं सर, लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस करा था कि आई बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी के। कंपैरिजन अगर मैं करता हूं ऑन कंपेयरिंग, तो साइन से पहले वाला पार्ट क्या है? आई नोट, और साइन और टी के बीच वाला पार्ट जो है वो क्या है? ओमेगा। तो ऑन कंपेयरिंग, जब हमने चीजों को कंपेयर करा, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने जब हम बैठे तो हमने क्या देखा सर? कंपेयर करने से पता चला सर पहला पार्ट जो है आई नोट तो किसके बराबर है सर? 20। और क्योंकि ये एम्पियर में है, मान लो करंट जो है वो इस तरीके से, ठीक है। ओमेगा कितना होगा सर? 314, और क्योंकि ओमेगा जो है सर वो किस में होता है? रेडियन पर सेकंड में होता है। अगला जो पार्ट है सर वो हमने क्या करना है? नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कौन सी बतानी है? मीन वैल्यू बतानी है पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। समझे ध्यान से, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वैल्यू कितनी होती है? 0.637 और मल्टीप्लाई बाई कितना? 20 हमारे पास। इस तरीके से वैल्यू है, मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 4, 6 और ये कितना हो जाएगा? 12.74, और ये आंसर किस में आ जाएगा? एम्पियर में। ये काम जो वो आपने करना, कोई काम ही नहीं है सर, बेसिक सी चीजें हैं। उतारिए जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछें। निपटाई बेटा, शाबाश।